नमस्कार, आप देख रहे हैं यस न्यूज यूपी। मैं रमाशंकर शुक्ला। इस समय मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के पहाव गांव में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाव गांव के ग्रामीण हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें जियो नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और यहाँ के ग्रामीण परेशान हो उठे हैं। परेशान इस तरह हो उठे हैं कि टावर के सामने नारेबाजी करने पर मजबूर हो उठे। कोई कह रहा है 400 मेल कर रहे हैं, कोई कह रहा है 4000 मेल कर रहे हैं, लेकिन जियो कंपनी के जो पदाधिकारी हैं वो मामले को संज्ञान नहीं ले रहे हैं। फिलहाल समस्या बड़ी थी, मीडिया बुलाई जाती है कवरेज के लिए। अब पहाव गांव मीडिया आ जाती, पहले विजुअल के माध्यम से आपको दिखा दे। जर्जर और बदहाली के आंसू बहाता जियो टावर। वास्तव में जहां 149 रुपए का रिचार्ज था 349 रुपए का हो जाता है। लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं। विजुअल के माध्यम से किस तरीके से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से टावर लगा उसके बाद सर्विस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति और उपभोक्ताओं के साथ सिर्फ धोखा और छलावा करने का काम जियो कंपनी कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि आप देखिए किस तरह से बदहाली के आंसू बहाता ये जियो टावर जो पहाव में स्थित है। अब यहाँ बारी बारी हम ग्रामीणों से बात करेंगे, स्थितियाँ आपके सामने लाएंगे। साहेब, जहाँ रिचार्ज की दरें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण उपभोक्ताओं के जेब से इस तरह से छीना झपटी हो रही है। उसके बाद भी टावर नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। किसी भाई साहब के यहाँ हादसा हो जाता है तो सूचना नहीं आ पाती, किसी के यहाँ आटा खत्म हो जाता है, चावल लाने जाते हैं, उनकी सूचना नहीं मिल पाती। समस्या भारी भरकम है और जियो कंपनी के पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतने सारे ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और जियो कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने उठते हैं। अब हम इन्हीं से बात करेंगे, चूंकि हम ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, अब इस पे बाद में चिल्लाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शिवांग सिंह है। कहाँ रहते हैं? पहाव में रहता हूँ मैं। पहाव में रहते हैं। इतनी भारी संख्या में आप जियो टावर के सामने क्या कर रहे हैं भाई साहब? हम लोग भाई साहब इतना परेशान हो चुके हैं 5-6 महीने से। एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं रहता, किसी से बात नहीं हो पाती है। यहाँ पे अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है तो वो भी नहीं हो पाता है, कोई भी ऑनलाइन काम नहीं हो पाता। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं हमारे गाँव। कुल मिलाकर जीवन में नेटवर्क का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। और मोदी जी भी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई साहब? हम लोग रिचार्ज करा रहे हैं लेकिन उस रिचार्ज का हमें कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिचार्ज की दरें भी महंगी हो रही हैं, बहुत महंगा हो रहा है। उसके बाद जो है हम पूरा रिचार्ज भी करा रहे हैं। ग्राम सभा के लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने के लिए। एक मिनट। और यहाँ पे जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पा रही। बिजली का भी यही हाल है और जितनी देर लाइट रहेगी उतनी देर ही नेटवर्क आपको मिल पाएगा। उसके बाद ये टावर बंद हो जाता है। हम लोग ने मेल भी किया है, कॉल भी करते हैं कॉल नंबर पर, और यहाँ के जो कर्मचारी उनसे बोलते हैं तो कहते हैं साहब सब ऊपर से जो है हम लोग शिकायत करते हैं, वहाँ से कुछ होता नहीं है। रिचार्ज तो 24 घंटे के लिए होता, 28 दिन के लिए होता है। 28 दिन के लिए होता तो है। 28 दिन 24 घंटे रिचार्ज का लाभ मिलना चाहिए। भाई साहब 4 घंटे नहीं मिल पाता है लाभ। 28 दिन की तो आप बात छोड़िए, 4 घंटे यार, 24 घंटे में 4 घंटे लाभ नहीं मिल पाता है। लाइट रहेगी रात में थोड़ी देर, 10 के बाद तभी लाभ मिल पाता है, उसके बाद लाभ नहीं मिल पाएगा, नेटवर्क नहीं रहेगा। फिलहाल जिस तरह से बिजली की व्यवस्था उसी तरह से नेटवर्क की व्यवस्था। जी, जैसे लाइट आई तो नेटवर्क आ गया, लाइट गई तो नेटवर्क गया। और लाइट भी नहीं रहती है। लाइट बता दिए ना, जिस हिसाब से लाइट की समस्या उसी हिसाब से नेटवर्क की समस्या। यही हाल है लाइट का। बिजली का बिल पता नहीं कितना आ जाए, 2 बल्ब आप जलाएंगे आपके घर का बिल 2-2 हजार रुपए आएगा। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। कहाँ रहते हैं? मैं इसी ग्राम सभा पहाव का रहने वाला हूँ। पहाव का। आप एक टावर के सामने खड़े जो जियो कंपनी का टावर है। ये जियो का टावर है और इससे क्या है कि हमारी गांव सभा की पूरी व्यवस्थाएं एकदम गड़बड़ जा रही हैं। कोई किसी से बात नहीं कर पाता है। अगर कोई किसी के यहाँ घटना हो जाती है तो उसकी सूचना नहीं मिल पा रही है। और ये काफ़ी समय से चल रहा है, कम से कम नहीं तो ये करीब लगभग 6 महीना से बराबर ये ऐसा ही हो रहा है। कहीं कोई समस्या की सूचना नहीं, हम लोग सूचना दिए हैं इसको और कंपनियों को भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर में भी दिए हैं। बोलते हैं ठीक है, ठीक देखेंगे, अपने उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है। कितनी संख्या में यहाँ जियो धारक होंगे लगभग में? लगभग कम से कम नहीं तो 5000 आदमी होगा। 5000 लोग जियो चला रहे हैं। हाँ, हमारे घर में ही कम से कम 7 लोग चला रहे हैं जियो के सिम। उसके बाद भी जियो कंपनी कोई ध्यान नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। जबकि हम लोग 365 रुपए का रिचार्ज कराते हैं, 3599 रुपए का रिचार्ज कराए हैं। एक साल का रिचार्ज रहता है, उसका हम लोग बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर नेटवर्क की सुरक्षा बहाल नहीं होती, नेटवर्क की व्यवस्था बहाल नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बहिष्कार करेंगे
और यही बहिष्कार ही कर सकते हैं। और इसको क्या करेंगे, बहिष्कार और करेंगे, सिम हटा देंगे। बिल्कुल हटा देंगे। और हो सकेगा तो जो यहाँ के अधिकारी आते हैं तो हम लोग ताला भी मारने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग उनको अंदर जाए नहीं, क्योंकि जब काम ही नहीं कर रहा नेटवर्क, समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, बहुत बड़ी। और एक भाई साहब नेटवर्क दिखा रहा है, कहाँ है नेटवर्क? दिखाइए भैया, नेटवर्क नहीं, किसके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं? दिखाइए, एक मिनट ऐसे दिखाइए। ये देखिए, ये भाई साहब अपना मोबाइल दिखा रहे हैं, कह रहे हैं नेटवर्क नहीं है। कवरेज के दौरान आप देख सकते हैं, किसी के फोन में, सारे फोन दिखाए जाए भैया, सब लोग अपने अपने फोन उठा के दिखाइए, ऐसे दिखाइए सब लोग, किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। चलिए आइए, इधर आइए। भाई साहब क्या नाम है? अमन। कहाँ रहते हैं? ये पाहो में। पाहो में। जी भाई साहब। जियो का नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है जी। समस्या भारी भरकम है, क्या करेंगे? इसको जो है बंद करवाया जाए, अगर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो। क्यों सिम अपना क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? हम बिल्कुल बंद कर देंगे। रिचार्ज है, उसका पैसा कोई दे देगा। 1 साल का रिचार्ज है? जी भाई साहब। 1 साल का रिचार्ज है, अगर 3500 का रिचार्ज अगर हम लोग इसका बंद कर देंगे तो बताओ हमारा लोग। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम अभिषेक तिवारी है, ग्राम सभा पाहो में रहते हैं। अच्छा तिवारी जी, बहुत दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो हमारे यहाँ एक दिक्कत नहीं है, हमारी ग्राम सभा में नेटवर्क से लेकर लाइट तक, लाइट का भी हमारे यहाँ का कोई सिस्टम नहीं है। कभी 6 बजे काट देंगे सुबह, कभी 9 बजे काटेंगे, कभी 10:30 बजे काटेंगे। हमारी ग्राम सभा का लड़का पढ़ नहीं पा रहा है अच्छे से, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है खीरो जाके, क्योंकि वहाँ नेटवर्क रहते हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं रहते। तो बताओ हमारी ग्राम सभा में 5000 यूजर्स हैं इसके जियो के, अगर हम लोग नहीं होगी व्यवस्था तो इसका बहिष्कार करेंगे। सिम हटा देंगे? सिम हटा देंगे, पोर्ट करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। लेकिन जियो जब काम ही नहीं कर रहा है, बताओ 1 साल का रिचार्ज आदमी करवा लेता है, अगर पोर्ट करवाएं तो किस हिसाब से करवाएं? अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप अपना रिचार्ज 1 दिन भी लेट कराएं तो क्या सर्विसें आपको मिलती है? नहीं मिलती हैं। सर्विस खाली वही मिलती है कि किसी का फोन आ जाएगा, लेकिन हम लोग फोन करना चाहे तो उसके लिए लोन लो, दुनिया लोग ना डाटा यूज कर सकते हैं, ना कुछ ना नहीं कॉल कर सकते हैं। बता रहा हूँ, अगर हम 28 दिन का लाइट रहे, नेटवर्क रहे तो लड़के जो पढ़ने जाते बाहर वो पढ़ने नहीं जाएंगे ना। अगर आपको हम बता दें, जो मेरा रिचार्ज हुआ है 1 साल का, कंपनी भली बात जानती है 2 GB है, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ 500 MG हम नहीं ख़त्म कर पाते हैं, क्योंकि नेटवर्क रहता ही नहीं रहता। बिल्कुल। और जैसे किसी का, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, जैसे किसी का कॉल आता है, भैया हमें ये आवश्यकता है, वो है, या कि ट्रांजैक्शन करना है, हमें कुछ करना है, तो हमें ये मान लीजिए कि उसके करने के लिए हमको 2 मंजिल ऊपर जाना पड़ता है छत पे। इतनी बुरी दिक्कत? हाँ, ये अवस्था है। जबकि हम टावर से 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे मेरा मकान है। वही हाल हुआ, घर के बगल में टावर, लेकिन हाँ, लेकिन फायदा कुछ मतलब नहीं है। अब बताइए, अगर हम पोर्ट भी करा दें तो मेरा जो रिचार्ज होता है, मेरे घर में 6 फ़ोन है, 6 में आप नंबर बता दें, नंबर चेक कर लीजिए। मैं 365 रुपये का रिचार्ज, मतलब 365 दिन का रिचार्ज हो रहा है, वो मैं अगर मैं बंद भी करा रहा हूँ तो इससे मेरा पैसा कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा भाई, रिचार्ज कर चुके हैं आप? हाँ, रिचार्ज कर चुके हैं ना। अब हमको तो 1 साल देखना पड़ेगा ना, 1 साल के लिए मैं इसका इंतजार करता रहूँगा। क्या करेंगे फिर? समस्या बड़ी इसके लिए है। मैं यही चाहूँगा, मेरे उच्च अधिकारियाँ, जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पे आएँ और इसका समाधान करें। अगर समाधान नहीं करते तो मैं इसमें जो टावर का गेट है, इसमें मैं ताला बंद कर दूंगा। हाँ, कोई फायदा नहीं है। और मैं इसमें लिखित में, मैं कल जा रहा हूँ रायबरेली जी, मैं लिखित में कल DM साहब को मैं एक एप्लीकेशन दरखास्त दे के आऊँगा जी, मैडम जी को। सुन रहे हैं ग्रामीण किस तरह से परेशान है, भटक रहे हैं टावर के लिए। आज का समय 2025 चल रहा है और जिस तरह से जियो टावर की समस्या भारी भरकम में है, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, जियो टावर बंद करने के लिए किस तरह से नारेबाजी हो रही, मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं, भारी भरकम समस्या है। अभी हम एक लोग से और बात करेंगे। ये भाई साहब कौन है? किससे? ये भैया यहाँ चलाते संचालक है इसके। दादा क्या नाम है अपन? मुझे आपन नाम बताओ पहले। मेरा नाम सुखेन सिंह है जी, मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। पाहो के कितने साल से चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं आप? 10 साल से मैं चला रहा हूँ और चला भी पा रहा हूँ। तो यहाँ पास में दुकान है हमारी। कुछ मिलत दादा एमा? हाँ, 2-2.5 हजार रुपए मिलते हैं। 2-2.5 हजार मिलत है? हाँ, लेकिन वो समय से मिलत कि नहीं? वो भी समय से नहीं मिलता है। टेक्नीशियन से बोलो तो वो बताता है कि तेल नहीं मिल रहा, इंजन बनाने वाला कोई। दादा नरेगा की मजदूरी तो आपसे बहुत ज्यादा है फिर। हाँ, मैं दुकान करता हूँ ना, इसलिए ओवर टाइम में इधर चला आता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कोई लड़का भी ना रह पाएगा। तो जियो की समस्या है दादा सही में? बहुत ज्यादा है। ये लड़के लोग सब साथ के रहने वाले हैं, ये सब मुझे हरदम बोला करते हैं। तो को यहाँ देखा है आवर टेक्नीशियन?
टेक्नीशियन तो आता है, हाँ। वो बोलता है कि ऊपर से सुनवाई नहीं हो रही, मैं जनरेटर में इसमें पंप मारूं तो ये चलता है। तो कभी दादा आप कहते नहीं है कि जो ऊपर से सुनवाई रिचार्ज तो यहाँ बराबर लोग करा रहे हैं? बहुत करते हैं, एक दिन तो मैंने खुद बंद कर दिया और कोई पूछने वाला नहीं आया कि क्यों बंद है। क्यों बंद है, ये समस्या है। मतलब आप अपने तरफ से बार बार कह चुके, कोई सुन नहीं रहा। कोई नहीं सुनता है। जब दादा आपकी नहीं सुनी जा रही तो फिर किसकी सुनी जाएगी? चूंकि आप तो ऑपरेटर यहाँ के। वही तो, अब तो कुल मिला के जियो चलाना नहीं चाहती नेटवर्क अपना? बिल्कुल, और हम भी नहीं चाहते कि इस तरह का चलाएं अपने दोस्तों को। हमारा भी नाम खराब हो रहा है हाँ बिल्कुल, और गांव के लोग यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। वो तो हम मैं लोग ताला बंद कर देते, लेकिन अंकल की वजह से ताला नहीं। गांव के हैं? हमारी ग्राम सभा ये अगर अभी इसीलिए भाई लोगों की गलती, इनकी क्या गलती है? इनकी क्या गलती? तो खुद बेचारे परेशान। आप देख रहे थे जिस तरह से ऑपरेटर महोदय ने बताया है, समस्या वास्तव में भारी भरकम है और वो समस्या ये गांव से निकलकर सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं, जियो का टावर तो यहाँ गड़ जाता है, लेकिन गड़ने के बाद यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चक्कर में पहो गांव के ग्रामीण बहुत परेशान है। जो भी यूजर्स हैं जियो के, वो भारी भरकम समस्या से झेल रहे हैं। उनकी जेब ढीली हो रही है, उनके रिचार्ज के पैसे भी यूज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ के उपभोक्ता। ऐसे में खबर दिखाए जाने का मात्र एक उद्देश्य है, समाज में जागरूकता लाना और जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खोलना। आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज़।